तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रवीण वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा और मैंने पूरी कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के न्यूमेरिकल मैं इस वीडियो में कवर कर लूँ। लेकिन इसे करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो, किसी भी टॉपिक पे न्यूमेरिकल करो तो उसके कंसेप्ट जरूर समझो। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन बोर्ड में या आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिट्टो वही न्यूमेरिकल आ जाए जो आप करके गए हो। एज इट इज़ न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला, मे भी मिलता जुलता हो जाए या कुछ उस टाइप का हो जाए, बट पूरा सेम नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझो। अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना तो किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ईजी सॉल्व कर लोगे। तो आज के न्यूमेरिकल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा। इसको करने के बाद आप कितने भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट क्यों ना हो ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला न्यूमेरिकल है आपके लिए, फाइंड द करंट इन रजिस्टर 2R एट स्टेडी स्टेट इन सर्किट शोन। हमें ये कह रहा है कि हमें करंट निकालना है 2R रजिस्टर से। ठीक है, रजिस्टर बोल रहा है, ये रजिस्टर ही होता है। एक्चुअली में इसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। जैसे ही होता है कैपेसिटर, इसकी प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस, वैसे ये है रजिस्टर, इसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। चलो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसने बोला है फाइंड द करंट इन रजिस्टर 2R एट स्टेडी स्टेट इन द सर्किट शोन। तो हमें इसमें से करंट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और यहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो यहाँ से टोटल करंट निकल रहा है आई। ठीक है जी, टोटल करंट जा रहा है आई। अब करंट जब यहाँ पे जाएगा तो अब आपने तो पढ़ा ही हुआ होगा सीरीज और पैरेलल कि भाई अगर यहाँ पे दो पाथ आ रहे हैं तो करंट डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, स्टेडी स्टेट करंट को ब्लॉक करेगा, करंट को अपने में से पास आउट नहीं होने देगा। तो जब करंट पास आउट नहीं होगा आगे तक जाएगा ही नहीं, तो जाएगा नहीं तो रेजिस्टेंस में भी पास नहीं होगा, करंट इस ब्रांच में से जाएगा ही नहीं। तो आप एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी ब्रांच में कैपेसिटर लगाओ तो उसमें से करंट पास नहीं होगा। तो करंट इधर ना जाके करंट जाएगा इसमें से, यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ पे करंट आया, अगेन दो पाथ हैं बट यहाँ पे अगेन कैपेसिटर है, तो देयर इज नो करंट इन द ब्रांच ऑफ कैपेसिटर। तो करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से करंट इधर, इधर फिर नहीं जाएगा तो इधर ही जाएगा। तो यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, सर्किट कंप्लीट। तो सिंपल पाथ क्या है करंट का, देखो ये ऐसे गया, इधर नहीं जाएगा, कैपेसिटर है, कोई करंट नहीं होता तो इधर जाएगा, इधर ना जाके इधर जाएगा, इधर ना आके वो इधर जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो ये होगा टोटल करंट। अब यहाँ गौर से एक बात नोटिस करो कि जो करंट हमारा यहाँ से निकला था वही करंट इसमें से भी जा रहा है। करंट रिमेन कांस्टेंट। और आपको पता है अगर कांस्टेंट करंट की सप्लाई हो रही हो रेजिस्टेंस से तो वो सीरीज में होते हैं। पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है। अगर करंट कांस्टेंट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कौन सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पे करंट कांस्टेंट है तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस मान लो RT मान लिया आपने, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R प्लस R, 2R प्लस R दैट इज 3R। 3R आ गया हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, और R कितना है टोटल, RT मान रखा हमने। तो यहाँ से करंट की वैल्यू क्या है, करंट तो I है ना मेरे पास स्मॉल, तो यहाँ से हमने स्मॉल आई से नोट किया है। तो यही वैल्यू हमें निकालनी, क्योंकि यही करंट 2R में से भी पास आउट हो रहा है, कॉन्स्टेंट है करंट। तो यहाँ V अपॉन RT, और RT कितना है हमारे पास 3R। तो यही आपका आंसर है। क्लियर, चलो ठीक है, चलते नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अगला न्यूमेरिकल देखो आप क्या कह रहे थे, इन द फिगर शोन द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर सेज 12 माइक्रोफैरड। कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 12 माइक्रोफैरड दे रखी है हमें, राइट। आगे कह रहा था करंट इन 2 ओम रजिस्टर इज, ये जो 2 ओम का रजिस्टर लगा है इसमें से करंट बताना है। अब हमने बताना है 2 ओम से, ठीक है। हालांकि करंट 3 वाले से भी जाएगा, इसमें से भी जाएगा, बट हमें किस में से बताना है, 2 ओम वाले में से। तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, मान लो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है। अगेन वही बात है कि जब करंट यहाँ पे आएगा तो आपको पता है जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा करंट उस ब्रांच से पास नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, तो यहीं पहुँच जाएगा वो टोटल करंट, बिना किसी डिवीज़न के यहाँ पे पहुँच गया, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लो इसमें से I1 है और इसमें से I2 है। अब ये I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, टोटल करंट मिल जाएगा I, तो यहाँ भी टोटल आ जाएगा I। तो हमें I1 निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है I1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से टोटल रेजिस्टेंस देख लो, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सिंपल है। यहाँ पे देखेंगे ये तो रेजिस्टेंस काउंट होगा ही नहीं, इसको कट कर दो,
क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के साथ है और करंट इसमें से नहीं जा रहा है। जब तक रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाएगा तब तक उस रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करेंगे, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे लिए जब तक करंट पास नहीं होता। तो करंट जाएगा इसमें से, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे ऐड होता है? 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। ठीक है जी। ये साथ में पहले 1 करके जरूर लिखना ताकि बाद में आपको याद रहे, उसको पलट के लिखना है। कई बार हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखाते हैं जो आंसर आता है और पलटना भूल जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ से फिलहाल एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है जी। तो यहाँ 3, यहाँ 2, तो आएगा 5/6। तो 1/R आया है, 1/R। तो R कितना आएगा? R आएगा 6/5। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 6/5, राइट। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों जुड़ के कांस्टेंट रेजिस्टेंस बताते हैं जो कि R के लिए ये आ गई है और वो इसके साथ क्या है? सीरीज में है। देख लो खुद, इसको जोड़ा, एक रेजिस्टेंस बन गया, वो इसके साथ किस में आ गया? क्योंकि करंट कहीं भी डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो टोटल कितना आ जाएगा अगर आप बात करें? 6/5 प्लस 2.8। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी वैसे लिख लो। तो यहाँ पे 50 एलसीएम आ जाएगा, तो यह 10 पे जाएगा 60 हो गया और यहाँ 5 पे ये 140 हो जाएगा। तो 200/50 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 4 ओम। यह आ गई टोटल वैल्यू रेजिस्टेंस की। अब क्या करना है? अब आप देखो एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस कर रहे हैं आप, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है और मैंने अभी आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब जितना पोटेंशियल इसके थ्रू है इतना पोटेंशियल इसके थ्रू है। I1 मारने के लिए पोटेंशियल V1 मान लो, V1, और I2 वाले के लिए मान लो V2। वाई? बिकॉज दीज रेजिस्टर आर इन पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी सेम फॉर बोथ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ हमने दोनों की वैल्यू रख दी। तो V1 कितना हो जाएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2I1 और यहाँ हो जाएगा 3I2। अब आपको I1 निकालना है तो एलिमिनेट क्या करना होगा? I2। तो I2 की वैल्यू निकाल लो, यही एलिमिनेट करना होगा। 2/3I1 विच इज़ इक्वल टू I2। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास I2 की। अब हमने क्या करना है यहाँ पे देखिए आप, टोटल करंट क्या था हमारे पास? I था। यही टोटल करंट आगे जाके डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 में, यही करंट डिवाइड हुआ है। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि टोटल जो करंट है I विच इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, और टोटल करंट हम इजीली निकाल सकते हैं। टोटल करंट कहाँ से आ जाएगा? आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, ये आया, तो टोटल करंट कैसे निकालोगे? देखो V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल टू IRT। तो टोटल करंट V/RT। तो V की वैल्यू कितनी है? 6, RT की वैल्यू कितनी है? 4। तो आ जाएगा 1.5 एम्पियर, ये आ जाएगा टोटल करंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने क्या किया? सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। ये वाला रेजिस्टेंस काउंट में होगा ही नहीं क्योंकि कैपेसिटर लगा है, तो ये पैरेलल, उसके साथ ये सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब वोल्टेज भी आपको गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो टोटल करंट आप वैसे भी निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू IRT। तो यहाँ से टोटल करंट हमने निकाल लिया। अब क्या है? ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा, तो जितना पोटेंशियल इसके थ्रू उतना पोटेंशियल इसके थ्रू। तो V1 इज इक्वल टू V2। तो यहाँ पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगाया, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी यही। तो यहाँ से I2 की वैल्यू हमने निकाली क्योंकि I2 को हमने एलिमिनेट करना है, I1 निकालना है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। देखो टोटल करंट कितना है? 1.5 I1 प्लस I2 कितना है? 2/3 I1। अब ये एलसीएम ले लेंगे, इसको हम 15/10 भी लिख सकते हैं, एज इट इज लिखने दो या ये भी लिख लो, मर्जी आपकी है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इसलिए मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 3I1 प्लस 2I1/3। तो कितना आ जाएगा? 3 + 2 5, 5I1 3। तो यहाँ से 3 पे चला जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/10, दैट मीन्स 0.9 एम्पियर। तो हमारे पास बी ऑप्शन आ जाता है 0.9 एम्पियर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके लिए अगला न्यूमेरिकल। अच्छा, ऐसे सर्किट देखिए सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? व्हिटस्टोन ब्रिज, बट इसमें व्हिटस्टोन ब्रिज भी नहीं लगेगा। फिर हम किस पे जाएंगे? कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस? तो एक चीज़ दिमाग में आती है, किरचॉफ सेकंड लॉ। और किरचॉफ सेकंड लॉ से किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो आपके पास उससे आंसर आ ही जाता है।
और किरचॉफ सेकंड लॉ मैंने बहुत अच्छे समझा अपनी पहले वाले वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर नहीं देखा है तो वो देखिए जाके, बहुत अच्छे से बताया हुआ वहाँ पे। तो अब वो भी नहीं, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम क्या करेंगे, एक आपको इससे शॉर्ट मेथड बता दूंगा मैं, वो है हमारी सिमेट्री। सिमेट्री अगर हमें लगानी आ जाएगी तो कैसे भी न्यूमेरिकल हम इजीली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो दो टाइप की सिमेट्री होती है, एक होती है मिरर सिमेट्री, एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री। अगर हम बात करते हैं मिरर सिमेट्री की, तो मिरर सिमेट्री क्या होती है, मिरर सिमेट्री ये होती है, जैसे मैं इसमें दिखा के दिखाता हूँ आपको। इसने कहा ए और बी के बीच में रेजिस्टेंसेस बताओ टोटल, तो मान लो ये ए पॉइंट यहाँ पे मान सकते हैं, ऑब्वियसली यहीं से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे एक मिरर रख देते हैं। अब ये जो मिरर मैंने रखा है, ये कैसे रखा है, जिस एक्सिस के अबाउट मुझे रेजिस्टेंस निकालना है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मैंने मिरर रख दिया। तो मिरर सिमेट्री हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर ही आएगी। अब मिरर क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप खुद देखो, अगर हम यहाँ पे देखिए, इधर आर है, सेम रेजिस्टेंस ये रहा, इधर ये सेम, यहाँ पे इधर भी सेम, तो दोनों तरफ ना सेम सेम है, दैट मीन्स बीच में मिरर रखा है, दोनों तरफ इमेज क्या बन रही है, सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिरर सिमेट्री। और इसमें क्या होता है, मान लो टोटल करंट यहाँ से आई जा रहा है, इधर से I1, इधर से I2, इधर से I3, तो आप ये देखेंगे इसमें से अगर I1 जा रहा है तो मिरर इमेज इधर भी क्या बनाएगी, I1 ही दिखाएगी, इधर से I2 जा रहा है तो इधर भी क्या दिखाएगी, I2 दिखाएगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं बार बार मिरर रखा है बीच में, दोनों तरफ सेम ही तो दिखाएगा। इधर से I3 है तो इधर से भी I3 दिखाएगा। तो आपने मिरर सिमेट्री में ना करंट देखना है, मिरर सिमेट्री में क्या देखना है जी, करंट। फोल्डिंग सिमेट्री भी होती है, फोल्डिंग होता है पैरेलल टू, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ही अगर इसको फोल्ड कर दें, ऐसे फोल्ड कर दें, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो उसमें पोटेंशियल देखेंगे कि इसके अबाउट सेम है, वो अभी हम अगले एग्जाम्पल आएंगे ना तो उसमें कर लेंगे, फिलहाल हम मिरर वाला पूरा कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है हमने, तो यहाँ पे जब देखा हमने सारा सेम सेम है, तो यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं है ना, आप खुद देखो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, उसमें से करंट जाएगा, राइट। अब जब ये करंट यहाँ गया तो यहाँ पहुँच के उसको डिवाइड होना था, कुछ करंट इसमें आता, जब इसमें से कुछ भी अमाउंट ऑफ करंट, चाहे थोड़े से थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट भी इधर आता तो इधर कुछ और वैल्यू होती, I1 ही ना मिलता, लेकिन इधर भी I1 इधर भी I1 ही मिल रहा है, दैट मीन्स इसमें से कोई करंट गया ही नहीं, और पहले बता चुका जिसमें से कोई करंट जाएगा नहीं वो रेजिस्टेंस काउंट में होगा नहीं। सिमिलरली इसमें से जो I3 जा रहा है, इसमें से भी I3 जा रहा है, तो इसकी वैल्यू खत्म। तो यहाँ से दोनों रेजिस्टेंस एलिमिनेट कर देने हमने, तो नया सर्किट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये पॉइंट ए दिखा रहा हूँ मैं, ये पॉइंट बी दिखा रहा हूँ मैं, ये ए भी दिखा दिया, तो ए से दो रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने, ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ दो रेजिस्टेंसेस ये यहाँ नीचे वाले भी ये ऐसे, तो देखो बहुत इजी हो गया, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में। अच्छा एक चीज़ और, इसको ना एक वायर समझो, इसको मान लो ऐसे प्रेस करो, आगे सर्किट सॉल्व करने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ, इसको मान लो ऐसे प्रेस करो, ऐसे जब प्रेस करोगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरीज ही है, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व कर लेते, R प्लस आर यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा 2R, या R प्लस आर क्या आ जाएगा 2R, ये भी R प्लस आर क्या आ जाएगा 2R, ये A B, तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर दो, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, तो ये क्या हो जाएगा 3/2R, तो यहाँ 1/R तो लिखना ही है आपने, तो टोटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3R, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो ये आ गया आपका आंसर। तो मिरर सिमेट्री से बहुत ही इजी सॉल्व कर लिया, अभी इस पर कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर हम फोल्डिंग सिमेट्री पे भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पे देखो ये एक सर्किट गिवन है, आपको ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखो फोल्डिंग सिमेट्री, मैं बता देता हूँ ताकि आपको भी ध्यान रहे कहाँ कब कौन सी सिमेट्री रहेगी। फोल्डिंग अगर आप लगाना चाहो तो फोल्डिंग क्या होती है, पैरेलल टू एक्सिस, इस एक्सिस के और निकालना तो पैरेलल टू एक्सिस, इससे फोल्ड करना, फोल्डिंग के लिए कुछ है ही नहीं, पैरेलल टू एक्सिस कुछ है ही नहीं फोल्ड करने के लिए जो हम फोल्ड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगी मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री क्या होती है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने एक मिरर रख दिया, और मिरर लिखते ही पूरा साफ हो गया कि जो यहाँ पे है वो इधर है, ठीक है, पूरी इमेज बन रही है एक दूसरे की। तो अगर यहाँ से करंट जाएगा I, तो मान लो यहाँ गया I1, यहाँ से गया I2, I1 फर्दर डिवाइड हो गया आगे जाके I3 में और I4 में। तो अब देखो मिरर सिमेट्री क्या कहती है,
अगर यहाँ पे I2 है तो यहाँ भी वो I2 ही दिखा रहा होगा, उधर बिल्कुल सेम इमेज दिखाएगा। I1 है तो यहाँ पे भी I1 होगा, I4 है तो यहाँ पे भी I4 होगा, I3 है तो यहाँ पे भी I3 होगा। तो ये मिरर सिमेट्री होगी। तो यहाँ से जैसे ही हमने करंट दिखाया तो हमें एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है, क्या कि अगर ये I3 इसमें से जा रहा है और इसमें से भी I3 है तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोई भी रोल नहीं है इस कनेक्शन का। ये जो कनेक्ट कर रखा है यहाँ से कोई रोल नहीं है, क्योंकि करंट तो सेम ही है ना, डिवाइड तो कहीं हो नहीं रहा। तो इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं और इसको सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं, और ऐसे करते ही ईजी हो जाएगा, सर्किट बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स ए बी सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ, सेम वहीं से चलेंगे। इसके बीच में 2 रेजिस्टेंसेस लगे तो लगा दो आप ये आपको सर्किट बनाते बनाते प्रैक्टिस होती जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पॉइंट सी दे लो, यहाँ पे डी देगा दो, तो यहाँ पे सी तक गया एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सी तक हम भेज रहे हैं, ये एक और रेजिस्टेंस है सी तक, और यहाँ पे डी तक गया और एक और रेजिस्टेंस बीच में है, तो ये आ जाएगा डी। ठीक है जी। उसके बाद सी और डी के बीच में भी 2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ लगा दो, ये हो जाएगा। उसके बाद सी और डी के ऊपर जाके भी 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो कनेक्ट कर दो, और ऊपर वाले तो आपस में सीरीज में ही है सारे, तो वही हमने दिखाया। देखो कितना इजी हो गया है, आर आर दोनों सीरीज में तो 2R, ये भी आर आर, ये भी आर आर, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो दोनों को जोड़कर कैसे जोड़ेंगे, R प्लस आर बिकम्स इक्वल टू 2R। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2R। मैं इसी सर्किट में बना दे रहा हूँ सॉल्व करके। उसके बाद इसको भी R प्लस आर जोड़ेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस मिलेगा विच इज इक्वल टू 2R, तो यहाँ से भी R प्लस आर 2R, यहाँ पे भी R प्लस आर 2R, ये हो गया। देखो अब बहुत इजी हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में, उसके साथ दोनों सीरीज में। पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, 1/2 करके, तो 1/2R, ये देखो हाफ प्लस हाफ आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो बिना ऐड किए भी आप लिख सकते हो। ये देखो 1/R, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा R, सिंपल। तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को भी हटा दो यहाँ से, इन दोनों को हटा के दोनों को जब जोड़ा तो R आया है, तो इन दोनों को यहाँ से हटा दिया आपने, इन दोनों को एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया विच इज इक्वल टू R, ये हट जाएगा बीच से। 2 पैरेलल थे ना, दोनों जुड़ गए, अब एक ही मिल गया, तो वो एक मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखो तीनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है तीनों R प्लस आर प्लस आर 3R, तो दैट मीन्स ये तीनों के तीनों हमने बोल दिए 3R, इन तीनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया 3R, और यहाँ पे क्या है 2R, ये है 2R। अब ये दोनों किसमें, पैरेलल में, बस लास्ट पॉइंट पैरेलल में ऐड कर देंगे, कैसे 1/3R प्लस 1/2R, तो हो जाएगा एलसीएम 6, तो ये 2R प्लस 3R, सॉरी R नहीं आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये आ जाएगा हमारे पास 5/6R, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6/5R, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल सर्किट गिवन है, आपको ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे मिरर सिमेट्री से भी हो जाएगा, फोल्डिंग से भी हो जाएगा। मिरर सिमेट्री के हम काफ़ी सारे कर चुके हैं, आप कर लोगे। यहाँ पे एक मिरर लगा देना है, दोनों सेम है, इसमें से करंट सेम जाएगा, इसमें से करंट सेम जाएगा, ये कनेक्शन कोई पॉइंट का है नहीं, तो ये दोनों सीरीज, ये सीरीज वो कर लेंगे आप लोग। हम करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री वाला। फोल्डिंग सिमेट्री वाला कैसे करना है, देखो यहाँ पे इसके अबाउट हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे, इसके अबाउट हम इसको फोल्ड कर देंगे। मानेंगे बी पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ मान लो। अब इन पॉइंट्स के अबाउट हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। ये ए और बी एक्सिस है जिसके अबाउट हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके अबाउट हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने मान लो ये पॉइंट सी है, ये डी है, जब फोल्ड करेंगे तो सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, डी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सेम है, तो एक दूसरे की कॉपी है ये, तो फोल्ड ही हो गया ऐसे करके, तो सेम आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए पॉइंट मान लो। तो मैंने आपको बताया है कि फोल्डिंग सिमेट्री जहाँ होगी पैरेलल टू एक्सिस, वहाँ देखनी हमने वोल्टेजेस। जब हमारी मिरर सिमेट्री थी तो करंट देखते थे सेम, लेकिन जब फोल्डिंग सिमेट्री होगी तो हम देखेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देखो ये पॉइंट OC, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो सेम है यहाँ पे, तो जो पोटेंशियल इसके थ्रू है वही पोटेंशियल इसके थ्रू है, ऑब्वियसली है। C यहाँ पे भी, C यहाँ पे है, O यहाँ पे, तो जितना पोटेंशियल इसके बीच में उतना पोटेंशियल इसके बीच में है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है, और जब पोटेंशियल सेम होता है रेजिस्टेंस होता है
पैरेलल में। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 1/r प्लस 1/r तो आ जाएगा r/2, r/2 करके ये वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से, इसके बदले हमने वहाँ जोड़ दिया। ऐसे ही ये देखो AC और AC दोनों सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ, तो इसको भी हम हटा देंगे। बेसिकली पूरा सर्किट ही हट के ऊपर हाफ हाफ हो जाएगा, बट आप ये देख लो किस तरीके से हम यहाँ पे मैच कराएंगे। यहाँ पे तो यहाँ मान लो कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ पे भी T मान लो, तो ये T यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी CT, ये भी CT, तो ये इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे TD ये भी हट जाएगा, ये भी यहाँ पे हाफ हो जाएगा। यहाँ पे BD और यहाँ पे BD तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। और यहाँ पे ये OD ये भी हाफ, r/2। तो देखो कितना इजी हो गया अब ये। अब ऊपर वाले दोनों क्या आगे सीरीज में आगे। ये सर्किट कैसे बनेगा देखो, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये A पॉइंट है, A पॉइंट के थ्रू ये R जा रहा है, ये रहा R। अब आगे जाके दो रेजिस्टेंसेस यहाँ पे ठीक है, सॉरी r/2 है, तो ये r/2 ये r/2 ये भी r/2 हो गया। अब ये नीचे यहाँ पे r/2 ये जाएगा B पॉइंट पे। अब आप देखो इन दोनों का क्या, ये दोनों भी यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है। अब ये पॉइंट फालतू का है, यहाँ कुछ है थोड़ा ना, यहाँ तो हमने ड्रॉ किया था डॉटेड, यहाँ कुछ है थोड़ा ना, तो दोनों एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे सिंपल, ये आ जाएगा। ये r/2 ये भी r/2, कितना इजी हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल हो गया, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम r/2 प्लस r/2 हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो सिंपल r आ जाएगा, ये आ जाएगा r, और नीचे वाले भी क्या आ जाएगा यहाँ पे r, ये भी r आ गया। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये r/2 और ये भी क्या है हमारे पास r/2, ये हो गया। इस पॉइंट को आप यहाँ से जोड़ दो, 20 से जोड़ दो, कहीं से भी जोड़ दो, सब सही है। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/r करके होगा, तो 1/r प्लस 1/r 2/r दैट मीन्स r/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पलट देंगे यहाँ पे, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, इसको भी हटा दो, यहाँ आ जाएगा r/2। अब ये तीनों सीरीज में है, बिल्कुल सिंपल है, सीरीज में जोड़ दो, r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 3r/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। और सेम यही आंसर मिरर सिमेट्री जब लगाएंगे तब भी आएगा, दोनों आंसर यही आएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सर्किट गिवन है आपको। हर बार हम RR लेकर जा रहे थे, इस बार थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज रख दी हैं। आप RR ले भी कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिरर सिमेट्री नहीं लग सकती, क्यों, क्योंकि AB के अबाउट रेजिस्टेंस पूछा है, तो AB ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर मिरर बन ही नहीं सकता ना, इमेज डिट्टो वैसे आ ही नहीं सकती। हाँ, यहाँ पैरेलल सिमेट्री जरूर लग जाएगी। कैसे, इसके पैरेलल हम एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। तो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, मान लो यहाँ पे पॉइंट A है, तो यहाँ पॉइंट A हो जाएगा, इसको फोल्ड करूंगा B है, यहाँ B हो जाएगा, तो सेम या तो इसको ऐसे घुमा के फोल्ड करके देख लो, सेम है, फोल्डिंग सिमेट्री लग गई। अब देखो क्या होगा इसमें, यहाँ पे आपने देखना है B पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, जब दोनों ही सेम पॉइंट है, जो ये है वो यही है, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस काउंट में आप लेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएगा ये। ऐसे ही ये भी A है, ये भी A है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। अब कंफ्यूज मत होना, जो पैरेलल मैंने बताया था ना, जैसे यहाँ पे A और B दोनों पॉइंट अलग है, देखो ये A है, ये B है, इसका पोटेंशियल कुछ और, इसका पोटेंशियल कुछ और, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली यहाँ भी पॉइंट कुछ और, यहाँ पॉइंट कुछ और। हाँ, ये ओवरऑल ये A B है, तो ये भी A B है, इन दोनों के अबाउट पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों के अबाउट पोटेंशियल सेम होगा, बट यहाँ पोटेंशियल दोनों के बीच डिफरेंट, जितना इतना होगा उतना यहाँ पे भी होगा, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो वही बात है, इसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और इसको हम हटा देंगे, और इसको भी हम हटा सकते हैं, जो ऑब्वियसली हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई करंट है ही नहीं, तो इसको हम वैसे ही हटा सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये B और यहाँ पे भी B, तो इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको भी हटा देंगे, हाफ ही करना है हमें उधर का इधर, तो यहाँ A और A के बीच में कितना है 2, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी खत्म। हाँ, इसके अबाउट कुछ नहीं है पैरेलल, तो ये एज इट इज रहेगा, ये ध्यान रखना कहीं इसके अबाउट आप करके कर दो, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो सॉल्व हो जाएगा, ये सीरीज में है तीनों 1, ये देखो यहाँ से करंट गया, सेम फ्लो कर रहा है,
और ये इसके साथ पैरेलल में। तो 1 + 1 + 1/2, तो 1 + 1 2 + 1/2, तो कितना आ जाएगा 4 + 1/2, तो ये आ जाएगा 5/2, यहाँ से आ जाएगा 5/2। तो टोटल ये 5/2, इसके साथ ये क्या पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या आ जाएगा 2/5 + 1, तो यहाँ से 2 + 5, ठीक है, तो 7/5, तो ये 1/r है, तो r की वैल्यू 5/7, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक तरीका और है इसको करने का, ये तो आपने कर लिया सेम है। अब एक तरीका और है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, राइट, यहाँ पे मैंने मान रखा था और यहाँ पे भी था। इसको और हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटा दोगे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है, इन दोनों से ही करंट नहीं फ्लो होगा। इसको हटाओगे तो देखो सर्किट एक और तरीके से बन जाता है, ऐसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। इसको जोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या था 2 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 2 2 और यहाँ पे 1 था। इसको जोड़ दोगे ये सीरीज में, इसको जोड़ दोगे ये सीरीज में, उसके बाद तीनों पैरेलल में, ये भी हो सकता है, समझ गए, ये 2 + 2 4 4 + 1 मतलब सीरीज में ही, ठीक है। उसके बाद ये भी सीरीज में जुड़ेगा, उसके बाद तीनों को पैरेलल में, ये भी आंसर आ जाएगा। वही तो कर रहे हैं ना, इधर का मिटा के इधर का निकाल लिया हाफ करके, या तो आप टोटल निकाल दो। एक तरीका और है, वो क्या है, थोड़ा याद करने का तरीका, वैसे तो आप सिमेट्री के थ्रू वैसे ही चलना है, इसमें ये भी कर सकते हो कि कभी भी जब भी हम फोल्डिंग सिमेट्री लगाएंगे और फोल्डिंग सिमेट्री का एक्सिस किसी भी रेजिस्टेंस को कट कर रहा है तो उसको सर्किट से हटा देंगे। फोल्डिंग में कोई भी एक्सिस अगर कट कर रहा है रेजिस्टेंस को तो उस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे, और अगर परपेंडिकुलर में कट कर रहा होगा तो उसको हम हाफ कर देंगे, परपेंडिकुलर में कट कर रहा होगा तो उसको हम हाफ ले लेंगे, और अगर पैरेलल में कट कर रहा है फोल्डिंग में तो उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगला मैं करा देता हूँ आपको, परपेंडिकुलर वाला जो कट करेगा हाफ वाला वो कर लेते हैं हम। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें देखो फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लग सकती, ए बी का अबाउट निकालना है तो ऐसे कर कुछ फोल्ड हो ही नहीं रहा है, इसमें लगाएंगे हम मिरर सिमेट्री। जब मिरर सिमेट्री लगाएंगे तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कट हो रहा है। अच्छा, ये पोटेंशियल तो हम देख नहीं रहे हैं कि सेम सेम है तो कट कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल तो हम देखते हैं सिमेट्री उसमें फोल्डिंग सिमेट्री में, तो इसमें हटाएंगे नहीं, इसमें इसको हम कर देंगे हाफ। कैसे कर देंगे, पहला तरीका तो ये है, देखो जितना करंट इसमें से उतना करंट इसमें से, जितना इसमें से उतना इसमें से, तो ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से कट करके हटा देंगे। एक तरीका ये भी है कि इसको आप कट कर लो, इधर का हाफ सर्किट ड्रॉ कर दो लाइक दिस, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ से ऐसे कट किया, तो ये रेजिस्टेंस टोटल कितना था R था, तो ये बन जाएगा R/2, ये R, ये R, ये R। अब देखो क्या होगा, ये भी फिर सिंपल हो गया बिल्कुल, ये इसके साथ यहाँ पे कट किया तो ये यहाँ पे कट करके पॉइंट जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा, ये यहाँ पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। तो 2/R + 1/R, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से आधा रेजिस्टेंस हटा दिया, ठीक है, ये यहाँ पे आग कनेक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसको यहाँ मान लिया हमने, ये दोनों क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास R 2 + 1 दैट इज 3/R, तो ये आ जाएगा R/3। तो इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो इसके बदले हम लगा देंगे यहाँ पे R/3, तो ये R/3 यहाँ पे लग गया। अब ये है ना यहाँ पे, तो ये दोनों सीरीज में, क्योंकि तो हमारे पास पॉइंट एक ये रहा पॉइंट, अब हाफ का निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितना हाफ इधर है उतनी हाफ इधर भी है, दोनों सेम है हाफ, तो एक साइड का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यही हम करने वाले हैं। अब ये इसके साथ किस में आ गया, सीरीज में आ गया, तो R + R/3, तो ये क्या हो जाएगा 3R + R/3, तो 4/3R सीरीज में आ गया, तो ये क्या बन गया, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों के बदले एक पूरा सर्किट क्या बन जाएगा, यहाँ से पॉइंट A, ये दोनों सीरीज में जुड़ गए, क्या आ गया हमारे पास 4/3R, और इसके साथ ये क्या है पैरेलल में, ये ऐसे है, तो इसको जोड़ देंगे हम पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन पता ही है आपको, 3/4, ठीक है, + 1/R, तो 4R LCM आएगा, तो 3 + 4 7/4R दैट मीन्स 4/7R, तो ये हाफ का आया है,
और पूरे का निकालना है तो उसको 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो योर फाइनल रिजल्ट इज 8/7R। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, क्यूब दे रखा है, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी। और यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस है। इसमें करना कैसे है, आपने मान लेना है ए और बी के बीच में एक बैटरी मान लेनी है, यहाँ पे ये लाइक दिस, ये मान ली हमने। अब यहाँ से मान लेते करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से ना हम करंट आई ना लेके हम करंट मानेंगे यहाँ से 6I। 6I क्यों लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा तो फ्रैक्शन में हो जाएगा अगर आई लेकर चलेंगे, तो इसलिए इजी हो जाए कैलकुलेशन, दैट्स हम 6I लेकर चल रहे हैं। 6I वापस भी आएगा, हाँ अगर 6I लेकर चले और वापस 6I ना आया तब गलत है, लेकिन अगर 6I ही वापस मिलता है सर्किट कंप्लीट है, सही है। तो करते हैं ऐसे, तो 6I जब यहाँ पे जाएगा तो तीनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा। मान लो यहाँ जा रहा है 2I, यहाँ से भी 2I और यहाँ से भी 2I, तो 2I 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 करके चला गया, ठीक है। अब ये 2I फर्दर यहाँ पे जाएगा, डिवाइड होगा, इसमें से I जाएगा, इसमें से भी I जाएगा, ठीक है। अब ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड होगा इस ब्रांच में, I सेम करंट है क्यों, रेजिस्टेंस सेम है ना लगे, इसलिए। अब 2I यहाँ पे आया तो यहाँ पे I और यहाँ पे भी I। अब आप देखो ये I यहाँ पे गया, ये I यहाँ से आया तो आ जाएगा 2I। अब ये वाला ये I यहाँ से, ये वाला I यहाँ से, टोटल क्या हो गया 2I। सिमिलरली ये वाला I यहाँ पे, ये वाला I यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2I। तो यहाँ पे भी तीनों ब्रांच से 2I आ रहा है, टोटल क्या मिलेगा 6I। तो टोटल करंट वही मिला जो हमारे पास, और वोल्टेज मान लिया हमने V है। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ ये भी देखो, 3 पार्ट्स में डिवाइड होकर आ रहा है और 3 ही पाथ होंगे, मिनिमम 3 पाथ है जहाँ से आ रहा है, कैसे, ये देखो 1 2 3, 3 पाथ का सर्किट में से बाहर आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तो मिनिमम 3 होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जितनी मर्जी कर लो, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, जितनी मर्जी घूम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लगा के बहुत ईजी बन जाएगा। मान लो ये पॉइंट ए है, ये डी है, ये सी है और ये बी है। ऑलरेडी यहाँ बी है, ये तुमने बी मान लिया, ठीक है। इसको बी को यहाँ मान लिया हमने, वहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी जैसे मर्जी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिधर मर्जी पॉइंट मान लो, पॉइंट ही तो मानने हैं, क्लोज लूप बनाना है। तो देखो क्लोज लूप में लगाएंगे, कौन सा क्लोज लूप है, ए डी सी बी, अगेन ए पे आ जाएगा ये, तो ये क्लोज लूप लग गया सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। तो यहाँ पे इसमें से जब ये जाएगा तो पोटेंशियल यहाँ पे आएगा कितना, वोल्टेज इंटू करंट, 2IR 2IR 2IR, वोल्टेज इंटू करंट होगा तो 2IR हो गया। आगे जाएगा फिर से प्लस, हमारी ही डायरेक्शन में जा रहा है, जब हमारी डायरेक्शन होगी तो प्लस होगा, बताया था मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ में। तो प्लस I इंटू आर, अगला पोटेंशियल I इंटू आर, प्लस यहाँ से गया 2IR, यहाँ से आया IR, अब यहाँ पे आएगा 2IR प्लस 2IR, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निकल गया तो कहाँ पे एंड हो रहा है, माइनस पे, तो माइनस का V विच इज इक्वल टू 0, नेट चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है। तो ये आ गया 2 + 2 4 + 1 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5IR विच इज इक्वल टू V, एक वैल्यू यहाँ से आ गई। दूसरी बात, मान लो टोटल क्यूब का रेजिस्टेंस कितना है, R है, पोटेंशियल कितना है, V है, टोटल करंट कितना है, 6I है, माना हुआ है हमने। तो टोटल V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो 6I इंटू R, V इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट 6I है, वोल्टेज V है, तो टोटल आ जाएगा। तो ये भी V, ये भी सेम ही तो है, तो इसके बदले हम ये उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे 5IR इज इक्वल टू 6IR, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6R, और यही आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल हैं, आपको ये दोनों आपने ही करने हैं, इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। यहाँ ये देख लो, इसमें मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री दोनों ही लगेंगी, दोनों लग सकते हैं और दोनों से आंसर आ सकता है। एक बार देख लो, अगर हम मिरर सिमेट्री लगाते हैं तो फिर अगेन ये जो रेजिस्टेंस है जो कट जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया है, इस हाफ का रेजिस्टेंस निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इधर से कट के जब हम कर देंगे तो एक इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पे
ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये r/2। अब देखो इसको आपने r/2 मान लिया, इसको आपने r/2 मान लिया, राइट। ये ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट था ना, यहाँ पे ये ऐसे होगा। तो इसको आपने r/2 ले लिया, इसको आपने r/2 ले लिया, ये तो r ही था, ये भी r था, ये सारे r थे। अब कहोगे सारा सर तो बता ही रहे, नहीं मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं आपने ही करना होगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ बस मैं। ये r/2 इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ r/2 यानी, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों जुड़ जाएंगे। अब वो इसके साथ आ जाएगा सीरीज में, और ये भी इसके साथ सीरीज में, फिर टोटल आ जाएगा, जो आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और फोल्डिंग सिमेट्री भी लग सकती है। तो ये आंसर आपने दोनों के आंसर मुझे बताना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार और डेल्टा फॉर्मेशन बताऊंगा कि अगर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हम और अदर मेथड से सॉल्व करना चाहें, उसमें स्टार लगा के डेल्टा में कन्वर्ट करके, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके करना चाहें, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी और पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच।